अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अकील साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं अल्लाह ठीक खुश हूँ। रखे, आप खुश रहें। मुझे किसी दोस्त ने आपके बारे में बताया था, वो भी किसी मस्जिद का इमाम था, तो मैंने उनसे थोड़ा रब्ता किया कि मुझे एक ख्वाब की ताबीर पूछनी थी, तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में बताया, तो अभी उनसे बस मगरिब की नमाज़ पढ़कर आपसे रब्ता किया हुआ है। बहुत अच्छा किया है आपने। मैं खुद ख्वाब की ताबीर का मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि ख्वाब मैंने देखा था। मेरा नाम नेमतुल्लाह है और मेरे वालिद का नाम अब्दुल कादिर है। माशाल्लाह। मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ और मेरी एक कज़न है, जिसको मैं अल्लाह की बार की ज़ात से दुआओं में मांगता था कि अगर ये औरत अगर मुझे मेरी बीवी में मिल जाए, मैं इसे निकाह कर लूँ, तो मेरे ख़ानदान के लिए बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि सुलह हो जाती और यानी कि झगड़े वगैरह सारे ख़त्म हो जाते। तो ख्वाब का मौजू यही है कि मैं उन दोनों के साथ सोहबत कर रहा हूँ एक कमरे में, और एक बड़ा सा घर है जिसके बीच का जो सहन होता है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे ना चारपाई होती है, बीच में थोड़ी आग लगी हुई होती है, तो ऐसा माहौल बना हुआ था। सर्दियों का मौसम है। मैं जिस कमरे में अपनी बीवी के साथ हूँ, वो मुझे पूरी, जैसे होता है ना इंसान सोहबत करता है तो चादर ऊपर होती है तो कभी नहीं होती, ख्वाब की तो अलग चीज़ होती है। तो उसमें मैं उन दोनों को यानी कि जिस्म से नंगा देख भी रहा हूँ, और मेरी जो वो कज़न है वो भी मेरे साथ ही लेटी हुई है, लेकिन वो मुझे अंगूठा भी दिखा रही है। मैं उसके हाथ को पकड़ के बूसा देना चाहता हूँ, वो हाथ पकड़ के खींच रही है, और पाँव को उसको मैं पकड़ के उसको प्यार से काटना चाह रहा था। तो ख्वाब में मैंने उसको जैसे पाँव पकड़ा तो वो पाँव भी अपना दूर कर रहे, लेकिन उसका जिस्म मुझे नज़र आ रहा है कि इसका ये जिस्मात है, इसकी ये कैफियत है, ये हालत है मेरे सामने नंगी। वो भी मेरी बीवी भी है, मैं बीवी से भी प्यार मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन वो साइड पे ही लेटी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने छोटे भाई के साथ देख रहा हूँ, वो बीच सहन में वो खाली ऐसे नाच रहा है, रक्स कर रहा है। तो मेरी बीवी जो है इंग्लिश लिबास, ये जो पैंट शर्ट होती है, फुल सूट वगैरह पहनकर उसके साथ आ रही है और वो उसके साथ नाच रही है, और मेरी वो जो कज़न है वो भी मेरे साथ लेटी हुई थी। और यही देखकर उसके बाद फ़ौरन से मुझे आंख मेरी खुली तो फजर की नमाज का वक्त था, और उसके बाद मैं उठ गया। तो यही मेरे ख्वाब की थोड़ी बहुत थी बात। ओके। इससे पहले कि मैं ख्वाब की ताबीर, रोमाना को मैंने ख्वाब भेजा है और एज़ यूजुअल उन्होंने जो ताबीर पेश की है वो हम सब सुनेंगे, लेकिन मैंने अभी तक रोमाना की ख्वाब की ताबीर नहीं सुनी। और मुझे जो आपकी ऑडियोज़ सुनने के बाद महसूस हुआ है वो ये कि आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। आपके ख्वाब बयान करने का जो अंदाज़ है और जिस मोहब्बत और शफ़क़त या नॉटीनेस उसको कह लीजिए उसमें झलक रही है। बहरहाल अल्लाह ताला इसमें इस प्यार और मोहब्बत के माहौल को, असा अन तकरहू शैअन फ़हुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन फ़हुव शर्रुल लकुम। चलिए सुनते हैं रोमाना ने आपको क्या नसीहत की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी खैर बरकतों खुशियों से नवाजे, आमीन रब्बिल आलमीन। ये ख्वाब किसी जज्बे की कुर्बानी देने पर रिज़्क़ हलाल में इज़ाफ़ा और साइल को अपनी अहलिया की तरफ से ऐसा सुकून मिलने की अलामत हो सकता है जो इनके लिए खुशियों, माल और रोज़गार में तरक्की का सबब बन सके इंशाअल्लाह। देखिए, मियाँ बीवी ज़िंदगी के नशे व फराज में एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। साइल ने ख़ानदानों की सुलह की खातिर जिस कज़न को शरीक हयात बनाने का सोचा है, वो कज़न ख्वाब के मंजर में साइल के साथ ताउन करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। यानी कुर्बत के लिए साइल की तरफ से पहल पर वो अपने कदमों को दूर कर देती हैं। मुमकिन है ख्वाब का ये मंजर रिश्तों को यकतरफा तौर पर खींच कर लेकर चलने की अलामत को जाहिर कर रहा हो, अच्छा, जो इनके खानदानों में सुलह और मोहब्बत को बढ़ाने की जगह मज़ीद दूरी और परेशानी का सबब बन सकता है। लिहाजा इस तरफ गौर करें। इन्होंने ख्वाब में सहन में अपने भाई को नाचते देखा, जबकि इनकी मौजूदा अहलिया ख्वाब में पैंट सूट पहनकर इनके भाई के हमरा नजर आई हैं या मंजर में मौजूद हैं। देखिए, भाई खूनी रिश्ता होता है, लिहाजा ख्वाब में भाई से मुराद यहाँ खानदान हो सकता है, जो इस शादी के हवाले से किसी सूरत में खौफ और परेशानी का शिकार होकर उंगलियों पर घूम सकता है
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور خاندانوں میں محبت اور اتفاق پیدا کرے اور ہر طرح کے نقصان سے بچائے، آمین رب العالمین۔ دیکھیے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیا نمبر 187 کے مفہوم میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح بتایا گیا ہے۔ قُلْنَا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خواب میں لِبَاسٌ ان کی لَهُنَّ۔ موجودہ اہلیہ نے ایسا لباس زیبتن کیا ہے جو شاید ان کے مقامی لباس سے مختلف ہو۔ ممکن اشارہ ہو کہ اگر سائل نے اس کزن کو بطور شریک حیات اپنی زندگی میں شامل کیا تو ان کی موجودہ اہلیہ گھر میں اپنا مقام اور عزت توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی غیر معمولی جدوجہد اور کوشش کر سکتی ہیں جو مزاج میں تلخی اور غیر ضروری اخراجات کا عمل بڑھا کر گھر میں گھریلو تنازعات میں اضافے کا سبب بن کر سکون کو برباد کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاط کریں۔ بالکل۔ دیکھیں جب گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے تو زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، یعنی خیر و برکت اور مال میں کمی، تنازعات میں اضافہ پورے گھر کے نظام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا سائل کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 216 یعنی 216 پر غور کرے، انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور ان کو بہت سکون نصیب ہوگا۔ دیکھیں خاندان میں صلح اور محبت میں اضافے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ بے شک سائل کی نیت صحیح ہو اور بہت ہی اچھی اور خالص ہو کہ خاندانوں میں صلح اور محبت قائم ہو جائے، لیکن ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے آپس میں آزمائش نہ بڑھے، اور ان کو چاہیے کہ اپنی کزن کے لیے دعا کریں کہ ان کی اس جگہ شادی ہو جہاں وہ خود بھی خوش رہ سکیں اور ان کے حوالے سے دوسرے رشتے بھی خوش رہ سکیں اور خیر کے معاملات ہوں۔ ان کو چاہیے اس خاندان کے افراد کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور حسن سلوک میں اضافہ کرتے رہیں، معافی درگزر سے کام لیں اور خوش اخلاقی کو بڑھا دیں، ہر کام کو خندہ پیشانی سے کریں تاکہ ایک دوسروں کے لیے محبت بڑھ جائے۔ اگر اس خاندان پر خدا نخواستہ کوئی مالی پریشانی یا قرضہ ہو اور یہ صاحب استطاعت ہوں تو ان کی مالی مدد کریں، ان کو کاروبار کرانے میں ہیلپ آؤٹ کریں یا کسی قسم کا تعاون یا آسانی کریں، اور ان کو یہ بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر یہ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی رہنمائی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر سے ان کو نوازے۔ ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ سورۃ الانبیاء کی آیہ نمبر 87 کو باقاعدہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر برکت اور خوشیوں سے ان کو جلد نوازے، آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر رومانہ، بہت شکریہ۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا نا قرآن کریم کی جو تلاوت، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو خیر شر لکم، کسی چیز کو آپ محبوب ترین سمجھتے ہو لیکن اس میں آپ کے لیے شر ہوتی ہے، تو اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ بعض مرتبہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم غیر شعوری طور پر وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں جس میں خیر نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم پیغام رومانہ نے آپ کو بٹوین دا لائن سمجھانے کی کوشش کری ہے، مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان